हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे संविधान का वीडियो है। इसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2। तो इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में हुआ था, 1955 में। तो उसमें देखेंगे, और जो सिटीजनशिप नागरिकता लेने की विधि है वो 5 तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं 5 ठो, तो आज हम देखेंगे इसमें। देखिए, जो सिटीजनशिप एक्ट आया था आपका 1955 में, फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट था अबाउट नागरिकता के बारे में, ठीक है। और उसमें पहला आपका जो अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, और उसके बाद हुआ था 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, उसके बाद 2019 में। ये चीज़ें हुआ था। इन सब को देखते हुए जब पहले 1950 में हुआ था, 55 में सॉरी, उसमें क्या था कि पूरा मतलब कि मेनली बनाया नहीं गया था। जब संविधान फ्रेम हो रहा था तो जो संविधान सलाहकार थे तो बनाने वाले, तो जल्दी जल्दी में बना दिया गया था। तो उस समय क्या था कि पहले मतलब 1955 के पहले उसमें पहले ऐसे ही नागरिकता मिल जाती थी। उसके बाद देखा कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। उसके बाद 1948 में लगा दिया गया था परमिट एक्ट। परमिट एक्ट के बाद आपको 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है। देखिए, जो पहला आपका था जन्म के आधार पे। अब जन्म के आधार पे मतलब किसी का भी, कोई भी अगर फॉरेन से भी आता है, इवन अगर यहाँ अगर उसका बर्थ हो जाता है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी संविधान के आधार पे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या होता, ऐसे प्रॉब्लम होने लगती थी। लेकिन ये हुआ था 1986 में। लेकिन उसके बाद 2003 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद ये बताया गया कि अगर ये तभी मिलेगी अगर उनके माता पिता भारतीय हैं, ठीक है, जन्म के आधार पे तभी मिलेगी। और 2003 में हुआ कि अगर वो वैलिड है उनकी नागरिकता। देखिए, और सेकंड आपका था वंश के आधार पे। वंश के आधार पे मतलब कि जैसे हम लोग के जो नागरिकता मिली है भारत में, जो पूरे इंडिया के हैं सभी लोग को, वो वंश के आधार पे, जैसे हमारे आजा बाबा जो थे तो उनका भी मतलब यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग को नागरिकता मिल गई है, ठीक है। अब उसके बाद पहले क्या था, जो पिता का था। लेकिन जब 1992 में सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने रही थी। उसके बाद क्या था, देखा कि जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी मतलब कि जो मेल है फीमेल है दोनों के लिए बराबर है। तो पहले पिता का था, लेकिन फिर बाद में बताया गया कि नहीं, अगर माता पिता के दोनों में से हैं तो फिर क्या हो सकती है, वंश के आधार पे नागरिकता मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन, इंडिया का अपनी फीमेल है, अगर फॉरेन जाती है कहीं, अगर वहाँ उसका बच्चा बर्थ होता है बच्चे का, फिर भी उसको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी इंडिया का, ठीक है। और तीसरा नंबर है आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। मतलब कि रजिस्ट्रेशन करके आप नागरिकता ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए फॉरेन का कोई व्यक्ति आता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं या कुछ रह रहे हैं, तो पहले क्या थी, 5 साल थी। 5 साल में अगर कोई रह लेता था इंडिया में तो वो क्या था, एलिजिबल हो जाता था नागरिकता लेने के लिए। लेकिन 1955 में देखेंगे तो क्या थी, 6 महीने के बाद ही मिल जाता था। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो मतलब ऐसे ही मिल जाती थी नागरिकता, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, अब क्या हो गया, अगर अब नागरिकता अगर कोई फॉरेन कर लेंगे यहाँ तो 7 साल आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, 7 ईयर का, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अब 4th नंबर आपका आता है देशीकरण, ठीक है। देशीकरण देखिए, देशीकरण मीन्स कि अगर इस देश में कोई ढलना चाहता है, मान लीजिए कोई फॉरेन का है, इस देश में कोई ढलना चाहता है तो क्या 10 साल की उसके लिए क्या होगी, वैलिडिटी होगी। अगर 10 साल यहाँ रह रहा है, लेकिन वो कुछ नियम है कि अगर उसमें से मान लीजिए कोई कला क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जान रहा है,
विज्ञान में, ठीक है, साइंटिस्ट में। और उसके बाद भारतीय भाषा जो हमारे संविधान में 22 भाषाएँ 22 भाषाएँ हैं, अगर उनमें से कोई एक भाषा जान रहा है और ये चीज़ें हैं तो उसको क्या मिलेगी, नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पे, देशीकरण के आधार पे, ठीक है। अब जो पांचवा है आपका है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मीन्स कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हम इंडिया वाले हैं, मान लीजिए किसी पाकिस्तान या नेपाल की कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो जितने वहाँ के नागरिक रहेंगे जहाँ जिस एरिया में हम लोग कब्जा किएंगे उनको भी क्या दी जाएगी, नागरिकता संविधान के आधार पर दे दी जाएगी। जैसे आपका सिक्किम आ गया था 1975 में। सिक्किम पहले इंडिया का देश नहीं था, तो हम लोग क्या कहते हैं, सिक्किम जब कब्जा हो गया था तो सिक्किम वालों के लिए भी नागरिकता संविधान के आधार पर दी गई थी, ठीक है। ये 5 विधियां हैं नागरिकता लेने के लिए, ठीक है। और नागरिकता जो और हटाने के लिए जो है, मान लीजिए आपकी नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, वो 3 नियम है। एक त्याग मीन्स कि अगर आप मतलब इंडिया के हम लोग अगर इंडिया से कोई बाहर जा रहा है, अगर वहाँ की नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ वंचित मतलब त्याग हो जाएगा उनकी नागरिकता। और बर्खास्त मीन्स कि दूसरी नियम कि जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे इंडिया कोई उल्लंघन कर देता है उनके, मान लीजिए कि गाली गलौज दे देता है, तो क्या जो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट है क्या कर दी, बर्खास्त कर गई। बर्खास्त का मतलब कि उनके जो राइट हैं कुछ, जैसे संवैधानिक अधिकार हैं वोट के और चुनावी, तो उच्च पद पे, तो ये चीज़ें नहीं रहेंगे, लेकिन इंडिया में उनको रहने दिया जाएगा, ठीक है। और वंचित मीन्स कि जैसे कोई मान लीजिए फॉरेन का है और इंडिया में है, तो 2-3-4 साल रह लिया और नकली बनवाने लगा नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन, तो जब देखेंगे एलिजिबिलिटी नहीं होगी, जब एलिजिबिलिटी पूरा नहीं रहेगी क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 7 साल रह लिए तो आप योग्य हो गए, तब जब चाहे तब नागरिकता ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये नागरिकता जो पिटीशन फाइल करना पड़ता है वो होम मिनिस्ट्री में करना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री आपको नागरिकता का उसमें फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपकी। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी इन्फॉर्मेशन। सो आप इसे देखिए और इसे जागरूक समाज में फैलाइए ताकि लोग जानें क्या क्या है, किस तरीके से नागरिकता ली जाती है। और इसी के आधार पे आपको जो NPR CA आया था, इसी के आधार पे आया था, ठीक है। तो हम कभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस टू ऑल ऑफ यू।